अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, जिनकी असीम कृपा से हम सब लोगों को अन्न, जल, फल, फूल, औषधियां, वनस्पतियों से लेकर के सारे उत्तम उत्तम ऐश्वर्य हमको प्रदान किए हैं, और उसके साथ साथ हम इस धरती पर रह करके जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों के अनुसार हमको वह परमपिता परमात्मा फल प्रदान करता है। अर्थात जो इतनी विशाल कर्म फल व्यवस्था को बनाने वाला है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। तो यह जो कर्म फल की जो व्यवस्था है वह अति उत्तम देने वाला और किसी के साथ पक्षपात ना करने वाला, और उसके साथ साथ हम सबको इन ऐश्वर्यों को दे करके और फिर हम जिन कर्मों को कर रहे हैं उन कर्मों को भी हम सही तरीके से सही रूप में करें और उसमें कोई गलती ना करें और गलत रास्ते पे हम ना चले जाएं, या जा रहे हैं तो उसको हमको सही रास्ता दिखाने के लिए, सही निर्देशन देने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए हमको उस परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया वेद रूपी। जैसे समाज में हम देखें तो कोई प्रोडक्ट बनती है, कोई मोबाइल बनता है या कोई भी ऐसी कोई प्रोडक्ट है, तो वो जब नया बनता है और लॉन्च होता है तो उसके साथ एक पम्पलेट होता है, एक बुक्स होती है छोटी सी या कोई डायरी होती है, जिसमें उस प्रोडक्ट को कैसे हमको यूज करना है, कैसे उनकी सावधानी रखनी है, कैसे उनका प्रयोग लेना है, वो सारी माहिती सूचना वो सारी चीज उसमें रहती हैं और उसके अनुसार हम पढ़ते हैं और उसका यूज करते हैं। परमपिता परमात्मा ने भी इतनी विशाल सृष्टि की रचना की और हम सब लोगों को यहाँ भेजा, इन सारे ऐश्वर्यों को, पदार्थों को भी हमको दिया, और उसके बाद इन ऐश्वर्यों का, इन पदार्थों का हमको कैसे प्रयोग करना है, कैसे इसको हमें अपने आचरण में लाना है और किस तरीके से इसका प्रयोग करके हम अपने जीवन को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ हम आनंद को भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कोई तरीका क्या है और किस तरीके से इसका प्रयोग करना है, उसके लिए उस परमपिता परमात्मा ने हमको वेद रूपी ज्ञान दिया। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऐसे महान ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में परमपिता परमात्मा के द्वारा इस वेद रूपी ज्ञान को पा करके हम सब लोगों को इतना कृतार्थ कर दिया है, या हम सब लोगों को इतना उत्तम वस्तु या इतना उत्तम चीज दे दी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यह जो वेद ज्ञान है वह ज्ञान हमारे लिए इतना अमृत के समान है कि हम एक बार उसका पान करके, उसको धारण करके, उनका स्वाध्याय, सत्संग और निधिध्यासन करके तो देखें कि इस समष्टि में, इस जगत में कितना सुख, कितनी शांति, कितना अद्भुत रहस्य है। क्योंकि हम सामान्य रूप से इस समाज में देखें तो उस परमपिता परमात्मा ने कितने विशेष विशेष प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति, फल, औषधियां, वनस्पतियां, बहते हुए झरने, कलरव करते हुए पंछी, खलखल बहते हुए झरने और बहती हुई नदियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, खिलते हुए फूल, और कितना रमणीय यह सारा जगत हमको प्रदान किया है। लेकिन फिर भी हम इस संसार को देखें, इस जगत में देखें, तो लोग आखिर में क्या करते हैं? इतने ज्यादा परेशान होते हैं, इतने ज्यादा दुखी होते हैं, कभी सुख कभी दुख, और ऐसा मान करके जीते हैं कि ये ऐसी नदी में हम हैं कि इसके दो किनारे हैं, एक सुख रूप का और दुख रूप का, ये दो किनारों के बीच में ही हमारी जीवन रूपी ये नदी बहने वाली है। वास्तविकता तो ये है नहीं, लेकिन लोग ऐसा ही मान करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं या जी रहे हैं। लेकिन जब हम वेद को पढ़ते हैं, वेद का स्वाध्याय करते हैं, वेद के अंदर हम उतरते हैं और परमपिता परमात्मा की वाणी को हम सुनते हैं, तो पाते हैं कि निश्चित रूप से यदि वेद के अनुकूल चला जाए, वेद के अनुसार हम अपने जीवन को जिए, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव और अच्छाइयों को प्राप्त करते हुए हम अंतिम निश्रेयस को प्राप्त कर सकते हैं और सारे अशुभों से पार उतर सकते हैं। और ये जो सुख और दुख रूपी जो नदी को हमने मान रखा है अपने जीवन को, वो जो हमारा विचार है वो टूट जाएगा और निश्चित रूप से ये एक अमृत रूपी जो नदी है उसके रूप में हमको दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए हमारे सामने कंडीशन होती है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों की एक कैटेगरी वही है शास्त्रों का कथन
या धर्म। जैसे हम देखें कि इस धरती पर जो भी कर्म किए जाते हैं उसकी दो कैटेगरी, एक शुभ एक अशुभ। शुभ कर्म हम उन उन कर्मों को कह सकते हैं जो धर्म के अनुसार हैं, और अशुभ कर्म अधर्म के अनुसार कह सकते हैं। और धर्म के अनुसार चलना और अधर्म के अनुसार ना चलना, ये वेदों का या कोई भी ग्रंथों का कथन है। तो वेदों के अनुसार चलना यह क्या है? वेदों के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम धर्म के अनुसार चल रहे हैं। और धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो हन्ति हतः। जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म के अनुसार चलता है, जो धर्म के अनुसार आचरण करता है, धर्म को अपने जीवन में धारण करता है। धारणा धर्म, धर्म का अर्थ ही क्या होता है? जिसको हम जो धारण करने योग्य है, जिसके धारण को करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है, जिसके धारण करने से हमारा जीवन उत्कृष्ट बनता है, उसी को धर्म के धारणा धर्म, जो धारण करने योग्य है और जिसको धारण करने से, जिसका आचरण करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है। धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो हन्ति हतः। और जो धर्म की रक्षा नहीं करता है, जो धर्म के अनुसार नहीं चलता है, जो धर्म की हानि करता है या धर्म का उल्लंघन करता है या शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता है, वो निश्चित रूप से हनन को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है, अशांति को प्राप्त करता है। इसलिए यह जो वेद रूपी ज्ञान है, यह अमृत है। यह जो वेद रूपी ज्ञान है वो अनमोल है और हमारे जीवन के लिए भी और इस जगत के लिए भी निःश्रेयसकारी है, कल्याणकारी है और इन सब की रक्षा करने वाला है। इसलिए वेदों के अनुसार हम अपने जीवन को जिए और वेदों के अनुकूल हम अपने जीवन को जिए। तो हम पूर्व के एपिसोड में देख रहे हैं कि इस वेद रूपी ज्ञान में जो विभिन्न प्रकार के जो कर्मों का विधान करा गया है, उन कर्मों के विधान में जो कई कर्म है उसमें भी जो शुभ कर्म है, जो धार्मिक कर्म है, जो अच्छे कर्म है, उन अच्छे कर्मों में भी सबसे अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म, अति उत्कृष्ट कोई कर्म है तो वह है यज्ञ कर्म। अयम यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ जो है वो श्रेष्ठतम कर्म है। और इस यज्ञ रूपी श्रेष्ठतम कर्म क्यों कहा गया? क्योंकि इस यज्ञ एक को करने से ही एक लाभ नहीं, दो लाभ नहीं, तीन लाभ नहीं, हजारों लाभ हमको प्राप्त होते हैं। सहस्रारंभ शुचि जीवो अग्नि सतसारदाय। सहस्रारंभ, सैकड़ों प्रकार के लाभ देने वाला शुचि जीवो अग्नि। ये जो यज्ञ की अग्नि है वो सहस्त्र प्रकार के लाभ देने वाली है। इसलिए इसको अति उत्तम बताया, अति श्रेष्ठ बताया। जब हम यज्ञ कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उस यज्ञ को करने से जो ऊर्जाएं बन रही है, सबसे पहला काम होता है त्याग का काम। जो हमारे पास पदार्थ हैं, चाहे अन्न, फल, फूल, औषधि, बने, उनका क्या कहते हैं? हम आहुति देते हैं, दान देते हैं, अग्नि में आहूत करते हैं उन पदार्थों को। तो पहले हमारे पास जो है उसका हम क्या करते हैं? त्याग करते हैं। दूसरा, वो जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि के प्रज्वलित होने से उसमें जो पदार्थ डले, वह पदार्थ जो है वो जल करके परमाणु रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरे वातावरण में फैल करके वो उस प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं और इस वातावरण को शुद्ध करते हैं, वातावरण को पौष्टिक गुणों से युक्त करते हैं और वातावरण में जो भी रोगाणु है, जो भी विषाक्तता है, उसको खत्म करने का काम करती हैं। और उसके साथ जो ऊपर उठती हुई अग्नि है, वह ऊपर उठ रही अग्नि हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में ऊपर की ओर उठे। जैसे सत्व का प्रतीक है अग्नि, जैसे सत्वगुण कहा ना, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण गतिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुण होता है वो ऊपर की ओर उठाने वाला होता है। और अग्नि को देखिए आप, अग्नि का वो गुण एक विशेष गुण है सत्व गुण, कि अग्नि कभी भी नीचे की ओर जलती हुई आपको नहीं दिखाई देगी। मसाल जला करके उसको उल्टी कर देंगे जलती हुई को, तब भी वो अग्नि ऊपर की ओर उठेगी। क्यों? उसपे सत्व है, हल्कापन है। वो सत्व ऊपर की ओर ही हमेशा उठता है। इस प्रकार से हमारे भीतर भी सत्व प्रतिष्ठित हो, हम भी अपने जीवन में ऊपर की ओर उठे, वो प्रेरणा देती है यज्ञ की अग्नि हमें। और उसके साथ साथ जिस वेद मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, जिस वेद मंत्रों को हम धारण करते हैं, जैसे हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र कहते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। विश्वानि देव सवितर दुरितानि, जो परमपिता परमात्मा ईश्वर हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि, जो हमारे दुरित है, दुर्गुण है, दोष है, अज्ञानता है, अवरोध है, तमोगुण है, जो भी बाधाएं पीड़ाएं हैं, जो अशुभ हैं,
उसको हमको विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, जो दुरित हैं हमारे उनको दूर कीजिए। और यद भद्रम तन्न आसुव, और जो भद्र है, कल्याणकारी है, शुभ है, ज्ञान है, विवेक है, बोध है, जो शुभ है, जो कल्याणकारी हैं, जो हमारे जीवन को उत्थान देने वाली चीजें हैं, उसको हमें प्रदान कीजिए। इससे हमें स्वाध्याय, जिसको हम कह सकते हैं कि जो अति उत्कृष्ट अंग है, जैसे हम योग दर्शन को भी देखें, जो योग के अंग है, यम और नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जो स्वाध्याय बताया, ये हमारी साधना का एक अनमोल अंग होता है, एक अति उत्कृष्ट अंग होता है, और वो अनिवार्य रूप से धारण करने योग्य होता है और पालन करने योग्य होता है, जो स्वाध्याय कहा गया। और जब हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, दैनिक यज्ञ करेंगे, हर रोज यज्ञ करेंगे, क्या होगा, वह जो मंत्र है उसको हम हर रोज दोहराएंगे, हर रोज धारण करेंगे, उस मंत्रों के अनुसार हमारे मन में स्वाध्याय चलता जाए, उन अर्थों का प्रकाश होता चला जाए, तो क्या होता है, वह जो मंत्र है उस मंत्रों का हमारे भीतर प्रकाश होता है, और वह मंत्र हमारे जीवन में उत्कृष्टता को लाते हैं, हमारे जीवन को शुभ की ओर ले जाते हैं, और हमारे जीवन में नित्य प्रति उत्कृष्टता की ओर। इसीलिए कहा ना, मननाथ त्रायते, मंत्र क्या है, जिसका हम चिंतन मनन करें, स्वाध्याय करें, जिसका हम चिंतन मनन करते हैं तो हमारे जीवन की रक्षा होती है, उसको कहते हैं मंत्र। मननाथ त्रायते मंत्र, और इस मंत्र को हम डेली दोहराते हैं और उसके बाद हम आहुतियां देते हैं। इस मंत्रों की जो शक्ति है वो हमारे भीतर प्रतिष्ठित होती है। इस मंत्रों में जो छुपी हुई विचारधारा है, मंत्र क्या है, एक उत्कृष्ट विचार, एक उत्कृष्ट शक्ति, क्योंकि हमारे मन में जो भी हम जानते हुए या अनजाने में जो भी विचार चला रहे हैं, वो सारे के सारे विचार ऐसे माने जाते हैं ईश्वर की तरफ से कि ये व्यक्ति यही चाहता है, और वो चीज उसको प्रदान कर दी जाती है परमात्मा की व्यवस्था के माध्यम से। हम नेगेटिव सोचेंगे और नेगेटिव सोचते रहेंगे तो नेगेटिव चीज हमको प्राप्त होगी, वो नेगेटिविटी हमको प्राप्त हो जाएगी। हम पॉजिटिव सोचेंगे, सफलता की बात सोचेंगे, अच्छी बात सोचेंगे, तो वो चीज हमको प्राप्त हो जाएंगे। ये एक ऐसा बिंदु है कि हम जो चीज सोचते हैं बार बार, चाहे जानते हुए चाहे अनजाने में, जितनी ज्यादा बार जिस चीज में हम जिएंगे, जिन विचारों में हम जिएंगे, वो विचार वास्तव में हमारे भीतर घटित होंगे ही होंगे, उसमें कोई विकल्प ही नहीं। इसलिए हमको कभी भी नेगेटिव विचार नहीं करना चाहिए। अति उत्कृष्ट विचार, अति शुभ विचार और अच्छे विचारों को करते हुए हमको अपने जीवन को जीना चाहिए, और जैसा सोचेंगे विचारेंगे वैसा ही हम बनेंगे। आज हम सोचे कि हमको 20 साल के बाद हमको अपने जीवन में कैसा बनना है, क्या बनना है, क्या करना है, किस भूमिका को हमको इस समाज में, राष्ट्र में निभाना है, हम जो सोचेंगे जस्ट वैसा का वैसा हमारा 20 साल बाद जीवन होगा। यदि हमने उत्कृष्ट उस विचार को बनाया, निरंतर उन विचारों में हम जिए, निरंतरता के साथ उसमें हम इन्वॉल्व रहे, तो निश्चित रूप से वैसा ही जीवन होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 1-2 दिन 5 दिन हमने सोचा और छोड़ दिया और फिर हमारा जीवन वैसा, ऐसा नहीं। उसी विचारों में जीना है। क्यों? क्योंकि होता ही ऐसा है कि जिन विचारों में हम निरंतरता के साथ जीते हैं, वह विचार हमारे भीतर जगह बनाते हैं, और उसी के अनुसार हमारी चेष्टा होती है, और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ने लग जाते हैं, और उसी के अनुसार हमारी इच्छाएं होती है, और हम अपने जीवन को शुभ की ओर ले जाते हैं, और हम अपने जीवन का मोड़ जो होता है वो बदल देते हैं, और उसके अनुसार हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से होने लग जाता है, और हम अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त करने लग जाते हैं। इसलिए यह जो मंत्र की शक्ति है वो अति उत्तम कही गई, अति श्रेष्ठ कही गई। मननाथ त्रायते इति मंत्र, जिसका चिंतन मनन करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है, जिसका चिंतन मनन करने से हमारे जीवन में एक प्रकाश मिलता है, और हम उसके अनुसार चलते हैं। मानी जो हम चारों ओर देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, उसी के अनुसार हमारी इच्छा होती है, और जैसी हमारी इच्छा होती है उसी के अनुसार चेष्टाएं होती हैं, जैसी चेष्टाएं होती हैं उसी के अनुसार कर्म और उसका फल, और वैसे ही हम बन जाते हैं, उसी को हम प्राप्त कर लेते हैं। एक पूरी फिलोसॉफी है, और ये सत्य फिलोसॉफी है, और कोई भी इसको महसूस कर सकता है, कोई भी इसका अनुभव कर सकता है, कोई भी इसको अपने जीवन के साथ घटा करके देख सकता है। तो ये जो घटना है वह कोई सामान्य घटना नहीं, अपितु अति उत्कृष्ट, अति विशेष घटना है। तो इसको हम सोचे, विचारे और इसको हम धारण करें। इसलिए जो हम यज्ञ करते हैं तो उस समय क्या क्या घटनाएं घटती हैं, तो ये भी एक घटना घटती है कि वेद मंत्रों का हम निरंतर विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, और डेली उन विचारों को हम धारण करते हैं, मंत्रों को धारण करते हैं।
तीसरा, इससे अतिरिक्त जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे चारों ओर के वातावरण में जो ऊर्जाएं फैली, उससे हम व्यक्तिगत रूप से तो हमको स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उस वातावरण में रहने वाले, चाहे हमारे परिवार के ही लोग हैं, उनको भी मिलता है। जैसे हम योग की बात करें, तो जब हम योगाभ्यास कर रहे हैं, तो हम जब योग उठ करके करेंगे तो हमको उस योग का लाभ मिलेगा, लेकिन हमारे परिवार के लोग सो रहे हैं या घर में दूसरा काम करें, उनको उस योगाभ्यास का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, हमको भी लाभ मिलेगा, और जो दूसरे काम कर रहे हैं, यज्ञ बेशक नहीं कर रहे, लेकिन वो ऊर्जा में तो सांस ले ही रहे, उस एनर्जी में तो रह ही रहे, तो उसको भी वो चाहे जाने चाहे अनजाने उनको भी उसका पूरी तरह से लाभ प्राप्त होता है। तीसरा, जो यज्ञ है एक उपासना पद्धति है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसकी जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं वो हमारे तन में, हमारे मन में प्रविष्ट होती हैं, और वो इतनी सूक्ष्म एनर्जी होती है कि हमारे शरीर में रोम रोम से प्रवेश कर जाती हैं, और हमारे शरीर में जो शक्तियों के केंद्र हैं, जिसको हम मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक के जो चक्रों की एक श्रृंखला है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्व योद्या, जो हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, जो शक्तियों के केंद्र हैं, जिसको हम योग की भाषा में कुंडलिनी जागरण कहते हैं, तो वो जो चक्र हैं, उन चक्रों की शक्ति भी इस यज्ञ को जब हम निरंतरता के साथ डेली करते हैं, तो उन चक्रों की भी शक्ति बढ़ती चली जाती है दिन प्रतिदिन, और वह शक्ति इतनी उत्कृष्ट रूप से बढ़ती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए यह जो यज्ञ है वो हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का भी जागरण का कारण बन जाती हैं, और हम जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं उसमें विशेष रूप से ग्रोथ कराने में एक विशेष भूमिका निभाती हैं ये यज्ञ की ऊर्जा, यज्ञ करना। इसलिए हम सब लोगों के लिए यह जो यज्ञ है वह एक आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ही उपयोगी कार्य हो जाता है। जैसे हम देखें पूर्व काल को, वैदिक काल को, हमारी संस्कृति का जो उद्भव का काल या उसके बाद का जो काल है, उस समय में देखें तो हमारे ऋषि मुनि लोग अपनी कुटियाओं में प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। और इतना ही नहीं, ऋषि मुनियों की कुटियाओं से लेकर से राजा महाराजा के महलों तक सब जगह पे यज्ञ किए जाते थे। क्यों किया जाता है? विश्व कल्याण के लिए, कीर्ति के लिए, शुभ की कामना के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मन की शुद्धि के लिए, पाप के प्रायश्चित के लिए। इस प्रकार से हर प्रकार के हर पहलू को लेकर के इस यज्ञ का बहुत ही बड़ा बोलबाला था वैदिक काल में हमारी संस्कृति में। लेकिन कुछ विकृतियों के कारण उसमें हिंसा जुड़ी, कुछ विकृतियों के कारण ये यज्ञ की जो परंपराएं थी वो लुप्त प्राय होने लग गई। और आज हम देखें तो सामान्य रूप से हम कुछ कर्म कांड के रूप में यज्ञ की पद्धति को जानते हैं, चाहे वो यज्ञ हो, विवाह आदि में कर लेते हैं, या फिर कोई गृह प्रवेश इत्यादि हैं, या कोई शुभ अशुभ इत्यादि कर्म के साथ हम इस यज्ञ को जोड़ करके देखते हैं। और जो ज्योतिष इत्यादि लोग होते हैं वो कुछ गलत कारणों को हटाने के लिए अपने जीवन में यज्ञ करने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये यज्ञ करने की जो परंपरा है वह परंपराएं कुछ मात्रा में टिकी हुई भी हैं, लेकिन वो टूटी फूटी और घिसी पीटी रह गई हैं। लेकिन ये यज्ञ की परंपरा हम देखें तो बहुत बड़ी गौरवशाली परंपरा है और बहुत सारे लाभ देने वाली परंपरा है। और इस धरती पर जितने भी कर्म करने लायक हैं उन कर्मों में भी जो सबसे उत्कृष्ट कर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्म, सबसे अच्छा कोई कर्म है तो वह कर्म है यज्ञ, वह कर्म है अग्निहोत्र, वह कर्म है हवन। क्योंकि यह हवन करना कोई सामान्य एक क्रिया ही नहीं है, अपितु इसको करने से कई सारे लाभ जुड़ जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, हमारा मन का शुद्धिकरण भी होता है, हमारे शरीर की जो अंदरूनी शक्ति है, जैसे मैंने बताया, जो हमारे चक्र है उसकी शक्ति बढ़ती है। और डॉक्टर मोतोयामा जो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भी इसके ऊपर काम किया और उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में जो ये चक्र होते हैं वो यज्ञ की अग्नि को जलाने से और यज्ञ को करने से ये सारी जो शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं, और सहस्त्र चक्र में तो कई गुना उसका प्रभाव पड़ता है और शक्ति बढ़ जाती हैं। तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी जो अंदरूनी शक्तियां हैं उनको जगाने के लिए भी, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, वायु की शुद्धि के लिए भी, भूमि को उर्वरक बनाने के लिए भी, जल को शुद्ध करने के लिए भी, अन्न फल फूल औषधियां इत्यादि जो हैं उसको उत्तम गुणों से युक्त करने के लिए भी, और उसके साथ साथ ऐसे सैकड़ों लाभ हैं
जिसको हम प्राप्त करते हैं यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से। तो आइए हम सब इस यज्ञ को अपनाएं, इस अग्निहोत्र को अपनाएं, इस हवन को अपनाएं और अपने जीवन के साथ साथ इस जगत की भी रक्षा करें और इसका उत्थान करें। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।